जय श्री कृष्ण दोस्तों, मालामाल वीकली में आप सभी का स्वागत है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं तो शॉक मत होइएगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा शिफ्ट, फेस्टिव सीजन आ रहा है। एक रोमांस भी आने वाला है आपकी लाइफ में, किसी का कॉल या मैसेज आने वाला है आपके पास जिसका आप वेट कर रहे थे। तो बहुत कुछ लेके आ रहा है ये वीक। क्या क्या हो सकता है इस वीक में आपके लिए, अगर आपका टॉरस लगन और मून साइन है, अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, तो आपके लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दोनों ही साइन को देखना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ इस वीक की 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर की, जहाँ हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक के बारे में तो और रेमेडी के बारे में, तो आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है ये वीक, बहुत ही अद्भुत वीक होने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही जो योग बन रहा है, ये योग आपके लिए बना रहा है गजकेसरी योग। और ऊपर से कौन देख रहा है इसको? शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति एक दूसरे को देख रहे हैं। युति किसके साथ बना रहे हैं? आपके थर्ड लॉर्ड मून के साथ। मून और जुपिटर का योग साथ में बनाता है गजकेसरी योग। ऊपर से केंद्र में बन रहा है और ऊपर से देख रहे हैं आपके शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज यानी आपके लगन लॉर्ड, आपके लगन को देखेंगे तो आपके लाइफ में क्या आएगा, क्या सोच सकते हैं आप? खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएगा, लव आएगा, रोमांस आएगा, फाइनेंस लेवल पे अच्छे हो जाएंगे आप, अपनी हेल्थ अच्छा फील करेंगे। तो हर एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। लेकिन ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हमने जो आपको बताया है ये सिर्फ एक छोटा सा झलक है जो आने वाले समय के लिए हमें प्रिपेयर करेगा या हमें एक मौका देगा। क्योंकि जो मैराथन हमने 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च 2025 तक स्टार्ट किया है, उसका थर्ड वीक हम चल रहा है हमारा। और हमें समझना होगा इस टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ही कैजुअल नहीं लेना है, बहुत ही सीरियस वे में हमें लेना है। कैजुअलिटी बिल्कुल नहीं दिखानी है, खुद को रिचार्ज करना है, खुद को अलाइन करने का ये बहुत अच्छा मौका है। खुद को पीछे ले जाकर मंथन करने का बहुत अच्छा वीक है, खुद को ब्यूटीफाई करने का बहुत अच्छा वीक है, अपने लव रोमांस को हील करने का बहुत अच्छा वीक है, फाइनेंस लेवल को बढ़ाने का बहुत अच्छा वीक है। लेकिन इस वीक में एक ट्रांजिट भी हो रहा है जिसे हम कह सकते हैं आपका मंगल थर्ड हाउस में चला गया है, नीच राशि में। या जो है आपका 7th लॉर्ड और जो है आपका 12th और 7th लॉर्ड का थर्ड लॉर्ड हाउस में चला जाना आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएगा? चंद्रमा के साथ बैठ के युति बनाएंगे वो बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, और गुरु पुष्य नक्षत्र बनाएंगे। तो इस योग का कैसे फलित कर सकते हैं बेस्ट वे में समझ लेंगे। तो एक बेसिक चीज़ें समझूं, अगर मैं मंगल का नीच राशि में चले जाना, तो जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ तो आपको भी एक एग्जाम्पल के साथ दे देता हूँ। देखिए, मंगल एक फ्रोशियस प्लैनेट है, एनर्जी से भरे हुए हैं, लड़ने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन सही चीज़ के लिए। अगर आप उस एनर्जी को सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब वो थक गए हैं और नीच राशि में चले गए हैं, जहाँ की आप इमोशनल हो जाएंगे। आप जो लड़ता है तलवार से, जो लड़ता है अपने धर्म के लिए, उसको अगर आप इमोशनल कर दोगे, इमोशनल साइन में बिठा दोगे, तो उसका तो वहाँ पर कोई भी काम नहीं। तो वहाँ पर वो नीच तत्व हो जाएंगे। एक अग्नि का जल के साथ बैठ जाना, यानी समझ लीजिए जैसे साउथ इंडियन डोसा बनाते हैं हम, और वो दवे पे जैसे छींटे मारते हैं तो वो एकदम फलकता है, एकदम से वाटर वेपर बन के निकल के आता है बाहर। तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो मतलब हो सकता है आपकी लाइफ में हिस्टीनेस बढ़े, फ्रस्ट्रेशन बढ़े, छोटे छोटे इश्यूज में लड़ाई होने लगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाए, एग्रेशन बढ़ जाए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए, या फिर कोई भी एक ऐसा मोमेंट आया आप जहाँ पे इमोशनल होकर अपनी लाइफ को डिसीजन लो और जो आगे जाके आप रिग्रेट करो। तो ये बहुत सारी सिचुएशन है जिसको हमें टेक केयर करना है। कंडीशन अप्लाइड है, वैसे भी बहुत अच्छी सिनेरियो नहीं है प्लैनेट्स का, लेकिन मून पोजीशंस जिसके बेस पे हम वीकली प्रोडिक्शन करते हैं। मून एक राशि, आपको पता ही है, एक राशि 2 से ढाई दिन के अंदर बदल देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं, धर्मगुरु रेट्रोग्रेड हो गए, कर्म गुरु वैसे ही कर्म के मालिक जो हैं वो भी वक्री होकर बैठे हैं। सूर्य नीच राशि में चले गए, बैलेंस के साइन में चले गए, जो राजा है ग्रहों के। और बुद्धि, जो बुद्धि के कारक है मरकरी, उसको कंबस्ट कर रखा है, जो आपके फाइनेंस का कारक भी है। तो अब देख लीजिए, जो फाइनेंस का है, लव रोमांस का है, आपके पूर्व पुण्य का है, क्रिएटिविटी का है, वो भी कंबस्ट हो गए, अस्त हो गए सूर्य के साथ जाकर। और सूर्य की पोजीशन क्या बनी हुई है? नीच की। तो ये कंडीशन हमें नेगेटिव की तरफ हम जाएं तो नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ पुश करें, अपने आप को एफर्ट करें, एफर्ट मार के ही बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि हस्त नक्षत्र में केतु बैठे हैं। अगर मैं लव की बात करूँ तो एफर्ट मार के ही बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी है। ट्राइन में, सूर्य के ट्राइन में कौन बैठे हैं? सैटर्न बैठे हैं, जो किसके कारक है? डिसिप्लिन के, सैक्रिफाइस के कारक है। तो सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। अगर अदरवाइज राहु के जो 180 डिग्री 5th हाउस में पड़ रहे हैं, ये आपके लव रोमांस में आपको भटका सकती है, आपको गलत चीज़ों की तरफ ले जा सकती है, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ सकता है लव रोमांस में। तो उसके बारे में, सब बारे में बात करेंगे। ये जो शिफ्ट है जिसका आप वेट कर रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं।
लव के बारे में, लव क्या बता रहा है, फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठ गया, 6th हाउस बैठ गया। तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप बहुत प्रोमिनेंट था। जो आप, अगर आपका अभी भी बचा हुआ है रिश्ता, तो आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आपको खुद पे अपने हाथ मारने चाहिए कंधे पर कि हाँ आपने एक ऐसा कार्य करा है जहाँ पे इन्वेस्ट किया था, वो रिश्ता आप आज भी बचा के रखे हो। अगर आपका कोई चला गया, अगर वो छूट गया है, हो सकता है उसका कोई मैसेज या कॉल आ जाए। जुपिटर और मून और वीनस एक दूसरे को देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन के अंदर ही आपके पास मैसेज आने के चांसेस बनेंगे। अगर आ जाता है तो अच्छा है, वो आपके लाइफ में एक स्पार्क लेके आएगा, आपके अंदर जॉयनेस लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा। अदरवाइज कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आपने बहुत डाउनग्रेड हो गया अपनी चीज़ों को, आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो आपकी लाइफ में चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती है। आप कहीं ना कहीं बेचैन हो सकते हो, और कहीं ना कहीं बेचैन हो भी आप। जो 25 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक आपने फेस किया है, उसको जो स्ट्रगल किया है, वो मैं समझ सकता हूँ आपका। लेकिन जुपिटर वक्री होकर आपको समय दे रहे हैं एक पीछे मुड़कर अपनी चीज़ों को ठीक करने का, हील करने का। सैटर्न बता रहे हैं कि आप कैसे खुद को हील कर सकते हो। 5th हाउस से सैटर्न 8th हाउस में बैठे हैं, तो कौन 1 2 3 4 5 6 6th हाउस किसका होता है, प्रारब्ध का। 6th हाउस किसका होता है, डेली एक्टिविटीज़ का। मतलब डेली एक्टिविटीज़ को किस तरीके से हम शेड्यूल कर सकते हैं अपना। ऋण शत्रु का भी होता है, तो अपने ही शत्रु, अपना ही पार्टनर शत्रु, जिसके साथ प्यार मोहब्बत की, वही शत्रु हो गया। ऐसे सिनेरियो में बना हुआ है। और सैटर्न क्या किसके कारक है, सेक्रीफाइस के। सैटर्न किस चीज़ के कारक हैं, डिसिप्लिन के। सैटर्न किस चीज़ के कारक हैं, निरंतर मेहनत करने के। और सूर्य से भी ट्राइन बैठे हैं, तो ईगो तो दिखाना ही नहीं है। 6th हाउस में बैठा तो ईगो नहीं दिखाना, फॉल्स ईगो नहीं दिखाना है। अपने आप को पीछे, अपने आप को एडजस्ट करना है। अगर लव की बात स्पेशली करूँ तो खुद को एडजस्ट करके, आप अपनी डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाकर, एक दूसरे से बात करके, चीज़ों को समझ के और मंथन करके, अकेले में बैठकर आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि किसकी क्या गलती थी, किसके साथ कैसे चलना था, या हम कहाँ पर किस पॉइंट पे ज़्यादा ट्रिगर कर गए या ओवर रिएक्ट कर गए, छोटी छोटी बातों पे कहाँ लड़ाई करके हमने इतना प्यारा खूबसूरत एक रिश्ता खो दिया। और अगर आपका कॉल आ गया, अगर आपके पास मैसेज आ गया और आपके दिन वो आपका पास एक मौका दे दिया यूनिवर्स ने, तो समझ लेना एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, खुद को शांत रखना है, किसी की गलतियों को पॉइंट आउट नहीं करना है। आप डेट पे भी जा सकते हैं, मिल भी सकते हैं, आपका मीटिंग प्लान होगा, आप मिलने जाओगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करोगे, लेकिन उस दिन क्या बात होनी चाहिए। देखिए शुक्र कहाँ बैठे हैं, बात कर लेते हैं और डीपर लेवल पे चले जाते हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं, 7th हाउस में। किसके कारक हैं, रिलेशनशिप के। किस हाउस में गए हैं, 8th हाउस। 8th हाउस है डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपनी चीज़ों को फ्लॉन्ट नहीं करना है, अपनी इमेज को, अपने फाइनेंस को, अपने प्यार को ज़्यादा फ्लॉन्ट करने का समय नहीं है, अंडरस्टैंडिंग दिखाने का समय है। जुपिटर और मून बता रहे हैं बात इमोशनल होकर काम करने का नहीं है, बात पीछे जाकर मंथन करने का समय है। बात इस चीज़ को समझने का है कि क्या गलती मैंने करी है, क्या गलती नहीं हो सकती थी, किस चीज़ से बचा जा सकता था, कब मैंने किस सिचुएशन में आके किसी को धोखा दिया या मेरे से क्या गलती हुई, उसको फॉरगिवनेस आप चाहो तो मिल सकती है। अपोलोजाइज करो एक दूसरे को प्रॉमिस करो, लेकिन वो इमोशनल लेवल पे नहीं होना चाहिए, वो बहुत क्रिटिकल लेवल पे होना चाहिए। आपको हर गलत से गलत क्रिटिकल सिचुएशन में जाके आपको देखना है कि जब सैटर्न आएंगे ना, सैटर्न और मून का कंजंक्शन बनेगा इन दी एंड ऑफ द वीक, तो आपको एक मौका देगा यूनिवर्स, मौका दे दिया, मैसेज आ गया, आप एक दूसरे से अच्छे साथ संबंध बना लिए, बात कर ली, अंडरस्टैंडिंग कर लिया, गलतियाँ समझ लिया, ओके। चिट चैट भी लिमिट में करो, बात भी लिमिट में करो, एक दूसरे को मौका दो। और एक आपको ये समय बता रहा है कि आपको मंथन करने का, एक लोनलीनेस में जाने का, लोनलीनेस मतलब अकेलापन नहीं कह रहा हूँ, एक अलोन टाइम लोगे जिसमें आप मंथन करोगे कि क्या ये आज मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो इमोशंस के बेसिस पे ले रहा हूँ या कॉन्क्रीट ले रहा हूँ, क्या मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, क्या मैं चीज़ों को, गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं अब रिएक्ट नहीं करूँगा, क्या मैं अब मैं आगे बैलेंस बना के चलूँगा, ईगो नहीं दिखाऊंगा, रिजिड नहीं होऊंगा, ठीक है। आप स्टेप बैक लोगे पीस के लिए, आप स्टेप बैक लोगे, आप अपनी रिलेशनशिप के लिए, आप अपनी नर्चर करने का कोशिश करोगे, और आने वाली 28 नवंबर के बाद ये नर्चरिंग जाएगी, चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। लेकिन अभी आपको वो अभी प्रेजेंट में रहना है, 1.5 महीने का आगे का नहीं सोचना। वो वीकली के थ्रू मैं बताऊंगा कब क्या करना है। मैं अगर आपको इसमें पॉजिटिव बता रहा हूं तो आप समझो, अगर वो पॉजिटिविटी आपके साथ हो रही है तो कमेंट में बताना, अगर किसी का कॉल मैसेज आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और उस चीज़ को कैसे टेक केयर करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा मौका है, आपकी बात भी बनेगी, फैमिली में भी बात होगी अगर आप लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका कोई ब्रेकअप हो गया तो मैसेज भी आ सकता है,
तो लव थीम बहुत अच्छी है, बस उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर देना। डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, ठीक है, एक दूसरे की गलतियों को समझना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाकर एक दूसरे को मौका देना। प्यार अगर करते हो, प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो, सच में प्यार प्रेम करते हो ना, तो मौका तो देना ही पड़ेगा। बहुत मेजर अगर आप दे सकते हो तो, अगर वो सेक्रीफाइस कर सकते हो तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू चूज। ठीक है, बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बताता है, देखिए मैरिज में लव रोमांस बढ़ गया है, बढ़ेगा। ठीक है, 6th लॉर्ड 7th में आ गया। हो सकता है पहले कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें, परेशान हो रहे थे, बहुत लो फील कर रहे थे, बॉडी भी उतना काम नहीं कर रहा था, घर के काम में मन नहीं लग रहा था, माइंड कहीं और भाग रहा था, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग चल रही थी। तो ये चीज़ें अब क्या होंगी इस वीक की, अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो आप पहले तो ब्यूटी पार्लर जाने वाले हो, अपने आप को ब्यूटीफाई करने वाले हो, रिचार्ज करने वाले हो, अलाइन करने वाले हो, अपनी चीज़ों को किस तरीके से ठीक करना है ये आपको पता चल जाएगा, ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वो गुरु से आप मिल चुके हैं और गुरु की कोई ना कोई कृपा आपके पास हो चुकी है, या फिर अगर कोशिश कर रखी है तो करो उस चीज़ को, बहुत जल्दी किसी तरह से प्लान करो और अपने चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। बिकॉज अभी आपका क्या सिचुएशन चल रहा है, अभी सिचुएशन चल रहा है कि आप चीज़ों को फिगर आउट करोगे, साम दाम दंड भेद लगाओगे, खुद को रिचार्ज करोगे और आप देखोगे खुद थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके, थोड़ा सा एडजस्ट करके चीज़ें अपनी अपनी जगह सेटल्ड हो रही हैं। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको आपका स्पाउस लगातार देख रहा है, आपको लगेगा हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा जेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लव रोमांस बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ नखरे करोगे, एक दूसरे को चिढ़ाओगे, एक दूसरे के साथ मस्ती करोगे, मजाक करोगे, लेकिन बैक एंड पे प्रैक्टिकलिटी चलती रहेगी। ठीक है, जो 7th हाउस का जो पीस है, 4th हाउस, वहाँ सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, तो आपको बैक एंड में आपके वो चलता रहेगा, मूवी चलती रहेगी कि ये हमारे बीच में अगर आज अब कोई अलगाव हुआ है, कोई डिटैचमेंट हुआ, तो उसका रीज़न क्या था, क्या क्या कब क्या इनकी पर्सनालिटी है, कैसे ये रिएक्ट करते हैं, किस चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ये चीज़ें आपको देखने को तो मिलेंगी, लेकिन आपने एडजस्ट करना है, सेक्रीफाइस करना है। थीम यही है, आपने फेस्टिव सीजन आ रहा है, आप अपना करवा चौथ आने वाली है, फिर आने वाली दीपावली आने वाली है, बीच में गुरु पुष्य नक्षत्र योग बना है, मार्केट भी जाओगे, परचेज भी करोगे, कुछ ना कुछ पैसे मिलने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए, आप अपने हस्बैंड के साथ जाओगे, लेकिन आपने सॉफ्ट होना पड़ेगा। सूर्य जो नीच के हो गए हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही, अस्त हो गए, तो सॉफ्टनेस के थ्रू, रिजिड ना होकर आप अपनी जो टेम्परेरी समय टाइम सोच लो, लेकिन आप अपनी इमोशंस को ना ठीक कर पाओगे, हील कर पाओगे, अपनी टेंशन को रिवील कर पाओगे, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन बनी हुई है। तो आपने टैक्टिक्स लगाने हैं, आपने साम दाम दंड भेद लगाना है, ठीक है, लेकिन रिश्ते को बचाना है। रिश्तों में हैप्पीनेस आएगी, लव रोमांस आएगा, रोमांटिसिज्म बढ़ेगा, एकदम SRK वाली फील आएगी कि किरण, तो आप ये भी कर सकते हो, मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा सिचुएशन बनी है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत सुंदर है। और जब थर्सडे को आपका मंगल और मून बनेंगे, तो आप शायद एंटरटेन करने के लिए खुद को जाओ, कुछ शॉपिंग करने के लिए जाओ, ट्रैवल करो, ये दिस थिंग इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन योर कार्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेप बैक करके अपने आप को भी एडजस्ट करके, सामने वाले का नेचर समझकर, डीपर अंडरस्टैंडिंग रखकर, डीपर इंटीमेसी रखकर, आप चीज़ों को समझकर अपने रिश्ते को बहुत सुंदर कर सकते हैं। ये वीक मालामाल वीकली इसीलिए कहा गया है। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर ली, तो आप फिजिकल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छा आप खुद को ठीक कर सकते हो। कहीं ना कोई ब्यूटीफाई करोगे, कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को देखोगे कि अगर हम इस तरीके से रेगुलर चलते रहें तो चीज़ें कितनी अच्छी हो सकती हैं, रिश्ता बच सकता है। ठीक है, टेंशन रिवील हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जुपिटर रेट्रोग्रेड भी है, तो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना है। कुछ भी करने के लिए इतना मतलब बैलेंस बनाना है। बैलेंस किस चीज़ का बनाना है? बैलेंस में कहाँ बैठ गए? आपका सूर्य बैठ गए, तो आपको एक मौका दे रहा है सूर्य, अपने से 5th बैठ गए सैटर्न। सेक्रीफाइस करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आइडेंटिटी खो दो, ठीक है। पीपल प्लीजर भी नहीं बनना है और नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, बहुत रिजिड भी नहीं होना है। तो बीच का बैलेंस बनाकर अगर आप चलोगे तो आपके रिलेशनशिप को हील करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मौका मिलेगा आपको। मालामाल वीकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मेरे को बोलने का मौका मिला है कि एक अच्छा समय चल रहा है, एक अच्छा समय है, अच्छा थीम बना हुआ है। बस मंगल की ऊर्जा नहीं है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना है, लेजीनेस को छोड़ना है, अपने आप को एफर्ट करना है, रिश्ते को ठीक करने में एफर्ट मारना है। आपकी ज़िंदगी में रोमांस भी बढ़ेगा, लव भी बढ़ेगा, फाइनेंस भी बढ़ेगा, शॉपिंग भी करोगे, खूब पैसा खर्च करोगे। लेकिन समय चल रहा है, खर्च भी करना चाहिए, हक बनता है आपका। दिवाली साल में एक बार आती है, मैं तो ये मानता हूँ। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जॉब क्या बता रहा है आपके लिए? ठीक है, जॉब बता रहा है आपका 6th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया है, बहुत ही सुंदर। जॉब में अप्रिसिएशन, जॉब में एक अच्छी कमांड आना, ठीक है,
लोगों का सपोर्ट मिलना, हाईलाइट होना, एक अच्छी फिगर बनना, अपने टारगेट्स को पूरा करके अपना हीरो वाली फीलिंग लेना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगी। हीरो बनोगे, ठीक है, अपनी मूवी की, अपनी जॉब में, ऑफिस में अच्छा करोगे। अगर आपका टॉरस लगना है, टॉरस मून है, अपनी पब्लिक इमेज अच्छी हो जाएगी, मार्केट वैल्यू अच्छी हो जाएगी, ब्रांड बनने की कोशिश करोगे, ब्रांडेड लोगों के साथ मिलोगे, एक अच्छा खर्च करोगे, जॉब से घर जाओगे तो एक अच्छा, घर में का भी अच्छा माहौल बना हुआ है, जॉब में भी अच्छा माहौल बना हुआ है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं जो कंपटीशन आ रखा है ना, वो बॉसेस के साथ ही आ रखा है। तो एम्प्लॉय और बॉस का कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर आपने ये क्लैरिटी लिया है अपने लाइफ में और लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर लिया अपने फॉल्स ईगो का, अथॉरिटी के साथ नहीं भिड़े, तो फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, फैमिली रिलेशन अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग करने को मिलेगा, पीस बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं। आपने जॉब में अपना 100% दो, सेक्रीफाइस करो अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन का, अपना 100% दो। बॉस की बातों में हाँ जी करना पड़ेगा। जॉब ही इस चीज़ की होती है, जॉब होती ही हाँ जी करने के लिए, तो हाँ जी करते जाओ, एंजॉय करते जाओ। ये सीन थीम बहुत अच्छी बनी हुई है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स बस प्रैक्टिकल होनी चाहिए। इम्प्रैक्टिकल डिज़ायर्स के चक्कर में आप मात खाओगे, क्योंकि आपका लॉर्ड वीनस से 5th हाउस में कौन बैठ गया? राहु। और मैं ये मैरिज में भी बोलना चाहूँगा, मैरिज में आप किसी और के चक्कर में अगर आप पड़ोगे तो आपको डाउनफॉल कतई नहीं कोई रोक सकता, बहुत ही मतलब दिक्कत आ जाएगी। जॉब पे बात कर लेते हैं। तो इम्प्रैक्टिकल, यूनिवर्स से आप कुछ मांग रहे हो ना, अगर अपने आसपास के लोगों से कुछ मांग रहे हो, उसको आप जस्टिस कर सकते हो कि वो प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। जॉब अगर 1 लाख पर मंथ की है और अगर आप खर्चा सोच रहे हो 7 लाख का करने का, 3 लाख का भी करने का, चलिए ट्रिपल कर लेते हैं सिर्फ, तो आपको इम्प्रैक्टिकल नहीं होना है। आपने देखना है भाई मैं 60,000 में कैसे काम करूँ, 40,000 रुपये अपने आने वाले समय के लिए मुझे जोड़ने हैं, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बजट, ठीक है। अपनी इमेज का ध्यान रखो और अपने बॉसेस के साथ अच्छा मेंटेन करके चलो। बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th लॉर्ड कहाँ बैठ गए, बकरी होकर बैठ गए 10th लॉर्ड 10th हाउस में। देखिए अपने प्रोफेशन को ठीक करने में शॉर्टकट मत लेना, एफर्ट मार के ही काम करना, और लेकिन अपने प्रोफेशन को ठीक करने का आपको साधन मिलने लगेंगे। आपको कोई गुरु का ज्ञान, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का ज्ञान मिलेगा, कोई ना कोई टैक्टिक आपको दिमाग में आएगी और आपको लगोगे नहीं यार ये करके मेरा काम बढ़िया बन सकता है। तो वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपका जॉब बिजनेस, जो भी बिजनेस आप करते हैं उसमें आपको अच्छा क्या नाम है रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो कॉन्क्रीट होगा नहीं होगा ये कंफ्यूजन है मेरे लिए, क्योंकि सैटर्न से 2nd हाउस में राहु बैठ गए। बोलोगे ज़्यादा, ड्रीम वर्ल्ड में रहोगे ज़्यादा, और उतना पैसा कमाओगे नहीं जितना सिर्फ मुंह में रहेगा, कि शब्दों में रहेगा कि यार इतने का काम कर लिया, या इतने का काम करके कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखिए बिजनेस की एक बात बता दूं, वीनस जो शुक्र लग्जरी का कारक है, हैप्पीनेस का कारक है, टेम्परेरी हैप्पीनेस का जो कारक है, वो बैठे हैं 8th हाउस में। 8th हाउस बहुत डीप हिडन होता है। तो जितना आप अपने फाइनेंशियल फ्लो को, जितना आप अपने काम को, जितनी आप अपनी चीज़ों को दबा के रखोगे, छुपा के रखोगे, उतना आपको प्रॉफिट देगा जुपिटर गुरु की युति। चीज़ों को हिडन रखना, किसी की नज़र से, ब्लैक मैजिक से, ब्लैक एविल आई से बचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरी नज़र से बचा के रखो खुद को, अपने बिजनेस को बहुत हिडन रखो, यही इसकी थीम है। और आपके लिए वीक बहुत सुंदर है। इन दी एंड ऑफ द वीक में जाके थोड़ा सा आपको बैठोगे, थोड़ा सा ध्यान करोगे कि मैं अब कहाँ पोजीशन चल रही है, दिवाली आ गई है, कितना मैंने कमाया, कितना मैंने गवाया, कितना मेरे को काम करना था, और अपनी अथॉरिटी किसी अंडर प्रिविलेज लोगों को दिखानी, अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ बना के चलोगे, सैटर्न आपके साथ खुश रहेंगे। अगर अदरवाइज आपने अगर ईगो दिखा दी, बॉस बन गए और लीडर नहीं बने, तो आपके लिए सूर्य देव कहीं ना कहीं आपकी इमेज को खराब करेंगे और एम्प्लॉयज़ शायद दिवाली के बाद आपके पास आए ना। तो ये भी सिचुएशन बन सकती है। लक के बारे में बात करेंगे। लक क्या बता रहा है, 9th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया, अपने ही राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए। तो एफर्ट के द्वारा और कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करके आप अपने लक को राइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल थीम है और आपके लक को हील करने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनने के लिए आ गई है। तो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। इस मून की पोजीशन भी बहुत अच्छी है इस वीक में, तो लक कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने बताई है, अपने आप को अप्रिशिएट करो, किसी भी सिचुएशन में हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी रहो, रिचार्ज करो खुद को, और जो मैंने थीम बताई उसके साथ खुद को अलाइन कर लिया ना, मज़ा आ जाएगा। और बहुत ही सुंदर पोजीशन बनी है। ये वीक आने वाले वीक से भी बहुत ही अद्भुत सुंदर है।
रेमेडी के बारे में बात करेंगे। देखिए रेमेडी के बारे में बात करूं तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होके कहाँ बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, जो एक्चुअली 9th हाउस के मालिक हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। और 10th लॉर्ड जो भाग्य का मालिक है वो बैठ गए 10th हाउस में, तो अपने से 10th बैठ गए। तो मेहनत, संयम, नियम, साधना स्पिरिचुअल लेवल पे भी करो, लेकिन कार्मिक रेमेडीज भी करते रहो। कार्मिक रेमेडीज क्या होती हैं, अपना एफर्ट मारना डेली लाइफ में। प्रैक्टिकली ज्योतिष ज्योति है, आपको कुछ बदल नहीं देगी, मैजिक नहीं करेगी, लेकिन आपको सार बताएगी, आपको प्लेटफॉर्म बताएगी, आपको गाइडेंस मिलेगी। और वो गाइडेंस के थ्रू माध्यम से, किसी गुरु के शब्दों से, किसी को होता ना कभी कभी कोई बात इतनी क्लिक हो जाती है कि आपका रामबाण बन जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें पता चल जाती है जिससे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, ठीक है। और गुरु पुष्य नक्षत्र बनना है, गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन येलो फ्लावर आपको डोनेट करने, ऑफर करने हैं भगवान को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके। और श्री सूक्तम का पाठ करना है, रेगुलर करना है। और आपके शुक्र ही लगन है तो श्री सूक्तम का पाठ आप हो सके तो 24 तारीख से स्टार्ट कर अमावस्या की रात तक रेगुलर करें, प्रैक्टिस करें। श्री सूक्तम सुने, पढ़ सकते तो बहुत अद्भुत चीज़ है। एटलीस्ट सुनना तो चाहिए आपको। अगर आप सुनते रहोगे और कार्य अपना करते रहोगे, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस, हैप्पीनेस, लग्जरी, पीस और आपके आपसी संबंध पर्सनल लेवल पे बहुत ही सुंदर, अद्भुत होते जाएंगे, कॉन्क्रीट होते जाएंगे। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, आपको पुश करूँगा, एफर्ट मारूंगा। एक आपको एफर्ट करने के लिए जरूर बोलूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।